नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। 6 दिसंबर को INDIA की बड़ी बैठक है, लेकिन इस बैठक में कई बड़े नेता शामिल नहीं होंगे। इस बैठक में सीएम नीतीश, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव नहीं जाएंगे। बैठक में इन बड़े नेताओं के नहीं जाने से सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने INDIA के सभी 28 घटक दलों की बैठक बुलाई है, लेकिन इस बैठक में कई बड़े नेता नहीं जा रहे हैं। हालांकि इस बैठक में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जाएंगे। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद INDIA में सियासी घमासान जारी है। INDIA में साफ तौर पर दरार दिख रहा है। महागठबंधन कांग्रेस पर हमला बोल रही है, तो अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस से किनारा कर लिया है। तो क्या INDIA गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? तो कल होने वाली विपक्ष की बैठक में सीएम नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि 24 घंटे में कहीं बैठक ही स्थगित न हो जाए। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत से INDIA महागठबंधन घबरा गई है। तो अब कोई औचित्य नहीं रह गया। लेकिन हो सकता है कि अगले 24 घंटे में मीटिंग को कहीं स्थगित न कर दें ये लोग। जब नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं, ममता बनर्जी नहीं आ रही हैं, अखिलेश यादव के आने पर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो फिर उस बैठक का औचित्य क्या रह जाएगा। तभी ये लोग कोप भवन में सारे लोग हैं, दुखी हैं। इनको भरोसा था कि कुछ न कुछ होगा, लेकिन जिस तरह की करारी जीत हासिल हुई है बीजेपी को तीनों राज्यों के अंदर, उसके बाद ये सब लोग निराश और हताश हैं। वहीं सांसद चिराग पासवान ने कल होने वाली विपक्ष की बैठक में नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी हार से डर गए हैं और हमेशा की तरह पिछले दरवाजे से भागने के प्रयास में हैं। नीतीश कुमार जी, ये तो अभी शुरुआत ही है, आने वाले दिनों में देखते जाइए क्या होता है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जब पुनः लगा कि भाई अब ये गठबंधन वो मजबूत गठबंधन नहीं रहा जिसकी सोच के साथ उन्होंने शुरुआत की थी, और मेरे मुख्यमंत्री करते आए हैं, शुरुआत करते हैं फिर अधूरे में उसको छोड़ देते हैं। बिहार में कई ऐसी योजनाएं शुरुआत की हुई हैं, अधर में लटकी पड़ी हैं। शराबबंदी देख लीजिए, शुरुआत इतनी मजबूती से, आज उसकी समीक्षा तक करना मुख्यमंत्री को जरूरी नहीं लगता, जबकि होम डिलीवरी बिहार में शराब की हो रही है। तो ये मेरे मुख्यमंत्री की कार्यशैली रही है। ऐसे में पिछले दरवाजे से भागने का प्रयास अब मेरे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां सुनील कुमार पिंटू का बड़ा बयान सामने आया है। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने बड़ा बयान दिया है। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस को सहयोगी दलों की याद आई। कांग्रेस जिन राज्यों में सहयोगियों के भरोसे खड़ी है, कांग्रेस ने उन्हीं दलों की उपेक्षा की। बिहार में जेडीयू और आरजेडी की उपेक्षा की गई। यूपी में समाजवादी पार्टी को इग्नोर किया गया। झारखंड में हेमंत सोरेन को इग्नोर किया गया। INDIA गठबंधन में संवादहीनता है। क्या कुछ कहा है सुनील कुमार पिंटू ने, वो भी आपको सुनाएंगे। परिणाम आने के बाद अचानक उन्होंने घोषणा की और अपने सारे साथियों की उनकी याद आई। कहीं न कहीं ये कांग्रेस कर क्या रही है कि राज्यों में जिनके बल पर वो खड़ी है उन्हीं को इग्नोर कर रही है। बिहार में जेडीयू आरजेडी के बल पर ही कांग्रेस खड़ी है। यूपी में सपा के बल पर, झारखंड में हेमंत सोरेन जी के बल पर, और इनको इग्नोर करके कांग्रेस चल रही थी, जिसका ये परिणाम हुआ कि 3 राज्यों का रिजल्ट उनके विपरीत गया। अब ये 6 तारीख को बैठक है। 6 तारीख की बैठक में कोई बड़ा निर्णय अगर कांग्रेस लेती है और क्षेत्रीय दल को आगे बढ़ाती है, तब ये 24 में INDIA का कोई भविष्य है। पटना से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस विधायक नीतू सिंह का बड़ा बयान सामने आ गया है। INDIA गठबंधन नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़े। जल्द से नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाए। पहले भी कांग्रेस ने गैर कांग्रेसी ये बनाया है। बिहार मॉडल पर नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। नीतीश को सभी घटक दल के नेता पसंद करते हैं। तो कांग्रेस विधायक का यह बड़ा बयान, उनका बयान आपको सुनाएंगे। आगे बढ़े उस गठबंधन को लेकर के, आपको लगता है ऐसा? क्योंकि शुरुआत उन्होंने की थी। देखिए, अभी जो 4 राज्य का जो चुनाव परिणाम आया है, ये हम लोग के लिए बहुत दुख की बात है। हम लोग अभी कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा चुनाव परिणाम आएगा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जैसे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी गुजरात मॉडल पे चुनाव लड़के और भारत के प्रधानमंत्री लगातार 2 बार से हैं और पूरे राज्य
पे अपना सरकार कल बल छल से बना रहे हैं, तो मैं भी चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी को सारे विरोधी जो है इंडिया गठबंधन के नेता वो लोग को सोचना चाहिए और बिहार मॉडर्न पर नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो है पहले भी गैर कांग्रेसी को प्रधानमंत्री तक बनाई है, समर्थन भी दी है। तो आज हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू हैं, इनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए और जल्द से जल्द इनको कन्वेनर बना देना चाहिए। 6 दिसंबर को होने वाली आईएनडीआईए की बैठक में से नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर बिहार बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता जनक राम ने महागठबंधन में फूट बताया है। जनक राम ने कहा कि 3 राज्यों में बीजेपी प्रचंड बहुमत को देखकर आईएनडीआईए के बड़े नेता बैठक में शामिल होने से बच रहे हैं। देश की जनता महागठबंधन के बारे में सब कुछ समझ चुकी है। नेताओं को जैसे आपने नाम लिया है, उन लोगों ने आपसी द्वंद्व है, घमंड दिख रहा है, एक साथ वो लोग कभी बैठ नहीं सकते हैं और बैठने की उनकी मजबूरी रही। आप एक कहावत है गांव देहात में बुजुर्ग कहते हैं कि जब बड़े नेताओं को अपदस्थ करना होता है तो छोटे छोटे अपराधी मवाली बवाली वो इकट्ठा होते हैं। वही हालात है महागठबंधन का, घमंडिया गठबंधन का। आने वाले दिनों में ये लोग कभी एक नहीं हो सकते हैं। आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक से कई नेताओं के किनारा करने पर विजय सिन्हा ने तंज कसा है। विजय सिन्हा ने कहा है कि डूबते हुए नाव में जो बैठेंगे उनका भी डूबना तय है। बैठक में नहीं जा रहा नीतीश तो खैर तबीयत खराब है। देखिए, डूबते हुए नाव में जो बैठेंगे उनका भी डूबना तय है। आईएनडीआईए गठबंधन किनका गठबंधन था? ये तो पहले से 7 दलों का गठबंधन तो बिहार में था। जनता मुक्ति चाहता है, ये आभास इनको हो चुका है और ये जान रहे हैं कि कांग्रेस के साथ बची कुची हुई साख भी चली जाएगी, तो ये बहाना ढूंढ रहे हैं। और देखिए, इस सियासी हलचल के बीच से नीतीश पर जीतन मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, अभी नीतीश कुमार अपने सांसद से कहलवा रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। कुछ दिन के बाद खुद नीतीश कुमार कहेंगे, मोदी है तो ही नीतीश है, मोदी है तो सब मुमकिन है। जल्द होगा बड़ा बदलाव, बिहार चलेगा मोदी के साथ। तो ये मांझी का पोस्ट सामने आया है। सियासी हलचल लगातार बढ़ी हुई है और ऐसे में सुनील कुमार पिंटू का जिस तरीके से बयान सामने आ रहा है, बीजेपी के फेवर में कई बातें वो कर रहे हैं और इसी बात का जिक्र अपने पोस्ट में जीतन मांझी ने किया है कि अभी तो सांसद से कहलवा रहे हैं, लेकिन कुछ बाद खुद नीतीश कुमार कहेंगे कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। तो ये जीतन मांझी का पोस्ट आपको दिखा रहे हैं और वाकई इस बात को लेकर भी सियासी चर्चा है। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं कोडरमा, जहां पर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का कारवा पहुंचा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी, मंत्रियों की मौजूदगी और इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ एक नया इतिहास रचने के लिए हम सभी तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के शुभारंभ के लिए, कोडरमा की इस भूमि पर शुभारंभ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ में हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब आप सबके स्वागत, अभिनंदन के लिए और साथ ही साथ आज के इस समारोह पर प्रकाश डालने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय उपायुक्त महोदय कोडरमा मैम मेघा भारद्वाज मैम को। आज बागीटार स्टेडियम कोडरमा में आहूत आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी,
माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग श्री बादल जी, माननीय विधायक बरकट्ठा विधानसभा श्री अमित यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे सर, अध्यक्ष महोदय जिला परिषद कोडरमा श्री रामधन यादव जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के बंधु, यहाँ उपस्थित सभी लाभार्थी एवं प्रबुद्ध जिलावासियों, सभी को जोहार। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी अतिथि गणों का जिला प्रशासन कोडरमा की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। जिलावासियों के लिए यह अत्यंत गौरव का विषय है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कोडरमा जिला में आगमन हुआ है। इस वर्ष आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ 24 नवंबर 2023 से हुआ। इसके तहत कोडरमा जिला के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अब तक कुल 50 शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। इन शिविरों में विभिन्न योजना अंतर्गत कुल 44,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके त्वरित निष्पादन की कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान में राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनों को समयबद्ध और सुलभ तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला प्रशासन दृढ़ संकल्पित है कि कोई भी अर्हता प्राप्त व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। विगत 2 वर्षों में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में कोडरमा जिले में कुल 324 शिविरों का आयोजन हुआ था, जिसमें 2 लाख से भी ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए और उनका निष्पादन करते हुए सुयोग्य लाभुकों को लाभ दिलाया गया और इसमें कोडरमा जिला पूरे राज्य में दूसरे स्थान पर रहा। इस वर्ष शुरू हुई राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना का लाभ लेने के लिए शिविरों में अभी तक 10,000 से ऊपर आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें लगभग 93%। और चलिए बढ़ेंगे आगे। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां जंतर मंतर पर धरना जीतन मांझी दे रहे हैं। संतोष कुमार सुमन भी धरना में शामिल हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। विधानसभा में दिए नीतीश के बयान का विरोध हो रहा है। महिलाओं और जीतन मांझी को लेकर बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन के अंदर दिया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मांझी के समर्थन में पहुंचे हुए हैं। तो लगातार इस मुद्दे को लेकर के जीतन मांझी आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं के अपमान का, दलितों के अपमान की वो बात कह रहे हैं और इसी को लेकर के आज धरना जीतन मांझी का दिल्ली के जंतर मंतर पर संतोष कुमार सुमन भी धरना में शामिल हुए हैं। साथ ही बीजेपी भी लगातार इस मुद्दे को लेकर के जीतन मांझी के साथ नजर आ रही है। और अब तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां जीतन मांझी, संतोष सुमन और उनके साथ में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी। तो लगातार ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार का जो बयान सामने आता है वो दलितों के विरोध में आता है, दलितों का अपमान वो करते हैं। और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मंचों से कर चुके हैं। और अब खुलकर बीजेपी जीतन मांझी के साथ है और इस मंच पर भी, इस जगह पर भी नित्यानंद राय पहुंचे हुए हैं। तो सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ यह धरना की तस्वीर। देखिए इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां आईएनडीआईए की जो बैठक है वह स्थगित हो गई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही कि आईएनडीआईए की बैठक स्थगित हो गई है, क्योंकि 6 दिसंबर की जो तारीख थी वो रखी गई थी, लेकिन 6 दिसंबर को ये बैठक नहीं हो रही है। इस बैठक को लेकर के पहले ही कई जो सवाल है और कई जो ग्रहण है वो लगते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि लगातार जो कई बड़े चेहरे हैं वो इस बैठक से किनारा कर रहे थे, जिसमें नीतीश का नाम सामने आया, अखिलेश यादव का नाम सामने आया, ममता बनर्जी का नाम सामने आया। और हमारे सहयोगी दिल्ली संवाददाता शिवम भी जुड़े हुए हैं। शिवम, आईएनडीआईए की बैठक तय की गई, मल्लिकार्जुन खड़गे ने तारीख भी तय कर दी, लेकिन लगातार बड़े नेताओं का किनारा जो है वो किया गया। चलिए शिवम से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से इस खबर को आपको बताएं कि आईएनडीआईए की जो बैठक है वो स्थगित कर दी गई है। हालांकि क्या कारण सामने आया है
क्या ऑफिशियल जानकारी सामने आई ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन सूत्रों से खबर मिल रही है कि जो यह बैठक है उसे स्थगित कर दिया गया है। कहीं ना कहीं इस बैठक पर ग्रहण लगता पहले से भी दिखाई दे रहा था। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि INDIA की जो बैठक है वह स्थगित हो गई है। तो लगातार जो बिखराव है, टूट है, वो INDIA के जो गठबंधन है उसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार बड़े चेहरों का किनारा करना और लगातार कांग्रेस पर अन्य जो पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही है कि वर्चस्व उनका देखा जाता रहा, लगातार छोटी पार्टियों को किनारा किया जाता रहा। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए और जब रिजल्ट सामने आ रहा था उसी दौरान इस तारीख को मुकर्रर रखी गई थी। और बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से एक तरफ 4 राज्यों के चुनावी परिणाम सामने आ रहे थे, 6 तारीख की तारीख जो है वो मुकर्रर कर दी गई, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई, लेकिन नीतीश कुमार उससे दूरी बना लेते हैं, ममता बनर्जी उससे दूरी बना लेती है, हेमंत सोरेन कहते हैं कि और भी कई कार्यक्रम है, अखिलेश यादव दूरी बना लेते हैं, और अब खबर सामने आ रही कि जो बैठक है वही स्थगित हो गई है। किस तरीके से इसको देख रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी को याद कराती है। वो फूट डालो और शासन करो की नीति आज भी उसमें है। वो सिर्फ अपने लिए जीती है, अपने परिवार के लिए मरती है। कांग्रेस पार्टी का परिवार जो है वही गांधी परिवार, जो इस देश में किसी भी पिछड़े को बढ़ने नहीं दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष जरूर बने हैं, लेकिन सिंबॉलिक अध्यक्ष हैं। उनका आका जो है राहुल गांधी जी का जब तक आदेश नहीं होगा, प्रियंका गांधी जी का आदेश नहीं होगा, सोनिया गांधी जी का आदेश नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये सारे लोग घपले घोटाले पचाने के लिए ये घमंडिया गठबंधन बनाया था। ये सारे जेल जाने के डर से घमंडिया गठबंधन बना था। ये सारे अवसरवादियों का जमात है, घोटालेबाजों का जमात है। ये सारे लोग जो हैं अपने मतलब के लिए हैं। ये देश की जनता के लिए ये गठबंधन नहीं है। ये गठबंधन जो है देश के जनता की गाढ़ी कमाई को, पैसे को जो लूटने का इन लोगों ने काम किया है, घपले घोटाले किया है, तो ये जेल जाने से बचने के लिए ये गठबंधन बनी थी। तो अवसरवाद की गठबंधन रेत की ढेर है। ये सारे लोग का कोई गठबंधन नहीं है। ये सारे लोग जेल जाने से अवसरवादियों का जमात है। ये बाढ़ जब आती है तो एक ही डाल पे नेवला सांप सारे लोग बैठ जाते हैं। उसी तरह से ये सारे नेवला सांप बैठे हुए हैं और ये देश को लूटने वाले लोग हैं। चलिए अरविंद जी, आपके पास आएंगे। अशरफ भी हमारे साथ दिल्ली संवाददाता जुड़े हुए हैं। अशरफ, किस तरीके से इस जो पॉलिटिकल इवेंट को देखा जाए कि एक बैठक तय होती है, तारीख तय होती है, सभी को निमंत्रण भेजा जाता है और अब इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है? बिल्कुल, देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन की बैठक है उसको स्थगित कर दिया गया है और उसके पीछे की जो प्रमुख वजह बताई जा रही है कि जो घटक दल हैं उनमें एक राय नहीं बना। खास करके देखिए, ममता बनर्जी टीएमसी की प्रमुख है, वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, दोनों ने ही मना कर दिया था कि हम इस जो प्रस्तावित कल की बैठक थी उसमें शामिल नहीं होंगे। MP स्टालिन उन्होंने भी इसी तरह के संदेश दिए थे। उनकी अपनी व्यवस्थाएं थी। उनका कारण था कि उनके यहाँ बारिश हो रही है, तमिलनाडु में काफी तूफान, चेन्नई का है, तो वो नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं जो है जो घटक दल के लोग हैं वो किनारा कर रहे हैं। और खासकर ये जो अभी चुनाव हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव, उसके बाद जो परिणाम आए हैं और उसमें कांग्रेस की जो स्थिति हुई है तो उसको लेकर नाराजगी है कि कांग्रेस अब तक अपनी ही वर्चस्व की बात करती रही थी। अपनी वो घटक दलों पर जो छोटे दल पे राज करना चाहती थी, उनके ऊपर अपनी मर्जी थोपती थी। तो इससे नाराजगी थी, चेयरिंग की बात हुई, वो नहीं की। अब तक उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़े, खासकर मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने उनसे बात की कि गठबंधन करके लगे, तो वहां भी वो नहीं किया गया, इनकार कर दिया गया। तो वो नाराजगी है घटक दलों में और इसी वजह से उस नाराजगी को कम करने के लिए अब ये जो बैठक है इसको स्थगित कर दिया गया है। अशरफ, क्या माना जो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी 3 राज्यों में हुई, लेकिन जो बाकी घटक दल थे वो कई आरोप भी लगा रहे थे, लेकिन वो चुप थे कि हम देखते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद से होता है क्या। लेकिन अब क्या लग रहा है कि कांग्रेस अब बिल्कुल पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई है। अब कोई ऑप्शन बचता है कि इन सहयोगी दलों को साथ में लेकर के चला जाए या फिर सहयोगी दल जो मूल तोल करेंगे उसके हिसाब से अब कांग्रेस को चलना होगा, शायद वही एक ऑप्शन बच रहा है।
देखिए, अभी तक जो नजर आ रही है स्थितियां वो कांग्रेस के अनुकूल नहीं है, इनके विपरीत ही जा रही हैं, क्योंकि परिणाम जो आए हैं विधानसभा चुनाव के वो साफ जाहिर करते हैं कि कांग्रेस की पहले से कम स्थिति जो है और चलिए अशरफ, आपके पास आएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अच्युत नाथ तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अच्युत नाथ जी, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए और एक बड़ा प्रभाव कांग्रेस पर नजर आ रहा है, क्योंकि बाकी जो सहयोगी दल है जैसे ही चुनाव परिणाम सामने आते हैं वो मुखर हो जाते हैं कि कांग्रेस तो हमें भाव नहीं दे रही थी, वर्चस्व उनका देखने को मिल रहा था। और देखिए एक एक करके जो बड़े चेहरे हैं वो किनारा करते चले गए, और आखिर वजह क्या हो गई कि कांग्रेस को यह जो बैठक है वो स्थगित करनी पड़ी? डेट तय किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। नहीं, देखिए कोई बड़े चेहरे किनारे नहीं होते गए। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की व्यस्तता थी तो उन्होंने ललन सिंह जी और संजय झा जी को दायित्व दिया था। ममता बनर्जी ने भी अपनी तरफ से प्रतिनिधि भेजने की बात कही थी, लेकिन जब ये बात आई कि नहीं हो सकता है कि बात सीधे ना करके इन नेताओं के द्वारा घुमा करके बात रखी गई हो। नीतीश कुमार के जगह ललन सिंह जा रहे हैं, ममता बनर्जी कहती है कि हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि हमारा कोई और कार्यक्रम है। क्या ये लग रहा है कि नहीं घुमा करके चीजें रखी गई है और शामिल ही नहीं लोग होना चाह रहे थे? सवाल पूरा हो गया तो जवाब दूं। जी बिल्कुल। हाँ, सबका अलग अलग कार्यक्रम पहले से तय था। सब मुख्यमंत्री लोग हैं और इनका अपना कार्यक्रम पहले से सुनिश्चित था, तो सबने थोड़ा थोड़ा समय मांगा है। पूरी बात ये है, अब सबका समय लेके कब ये फ्री है, बहुत जल्दी तारीख का ऐलान होगा, नई तारीख का, इसमें नीतीश कुमार जी भी रहेंगे। उन्होंने जाने पर सहमति जताई है, बस वो थोड़ा एक्सटेंशन चाह रहे थे इस मीटिंग में कि नहीं कुछ दिनों बाद किया जाता तो बेहतर होता। ममता बनर्जी जी भी चाह रही है, पहले निर्धारित कार्यक्रम है, हेमंत सोरेन जी का भी निर्धारित कार्यक्रम है, तो अब सबका समय लेकर कि जब ये फ्री हो बैठक रखी। कांग्रेस नेतृत्व को भी ये पता था कि सबके अपने अपने कार्यक्रम होते हैं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनका बिजी शेड्यूल हो सकता है, लेकिन अचानक एक तरफ रिजल्ट सामने आता है, एक तरफ आप डेट अनाउंस कर देते हैं किस तारीख को आप सब लोग जुट जाइए। क्या तब पता नहीं था कि हाँ बिजी शेड्यूल हो सकता है, आएंगे नहीं आएंगे? अब कह रहे हैं कि नहीं, अब उनका कार्यक्रम है तो दूसरी अब तारीख तय करेंगे। हाँ, दूसरी तारीख ही अब तय होगी और दूसरी तारीख में नीतीश कुमार जी स्वयं चाह रहे हैं शामिल होना और इसीलिए इस तारीख को बढ़ाया जा रहा है। ममता जी भी आएंगे, नीतीश जी भी आएंगे और हेमंत सोरेन जी भी जाएंगे। सारे लोग इस बैठक में रहेंगे, क्योंकि वो नहीं जा पा रहे थे इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी के कांग्रेस के प्रति जो असंतोष है सहयोगी दलों में, जो बाकी घटक दल है इस इंडिया अलायंस के, उनमें अब नजर आ रहा है, वो खुलकर बोल रहे हैं। देखिए, जो खुलकर बोल रहे हैं वो नीतीश कुमार नहीं है, जो खुलकर बोल रहे हैं वो ममता बनर्जी नहीं है, और बाकी कोई क्या बोल रहा है उस पर हम बहुत गंभीरता से ध्यान नहीं देते। जैसे मैं अभी किसी गठबंधन के तोड़ के खिलाफ बयान दे दूं तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा ना, मेरा बोल देना। लेकिन वही बात राहुल तो आप इसी असंतोष को नकार रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है वो तस्वीरें बयां करे कि किस तरीके से जो इस इंडिया अलायंस में जो बिखराव है, टूट है, वो नजर आ रहा है। क्योंकि एक बैठक तय होती है और इस बैठक से लगातार किनारा ये बड़े चेहरे करते हैं और इसके बाद से इस बैठक को स्थगित करने की बात अब सामने आ जाती है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि अब नई तारीख हम अनाउंस करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि क्या नई तारीख अनाउंस होती है या फिर बात अंदर से कुछ और ही निकलकर सामने आती है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।